चलिए, ठीक है। आज हम योग दर्शन के अंतर्गत अष्टांगिक योग के विषय में हम परिचर्चा करने जा रहे हैं कि अष्टांगिक योग क्या है। और इस अष्टांगिक योग में वो योग के 8 अंग कौन कौन से हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। और योग दर्शन में जो 8 अंग हैं, वह 8 अंग कौन कौन से हैं, क्योंकि ये महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रवर्तित योग है और योग सूत्र इसका प्रमुख ग्रंथ है। इसमें हम देखें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो अंग हैं, ये 8 अंग हैं। एक बार और रिवाइज कर लें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग योग के हैं। इस इन सबको मिला करके ये अष्टांगिक योग हो जाता है, जिसमें 8 अंग हो सो वह अष्टांगिक योग हो जाता है। और इसमें हमें समझना ये है, प्रथम अंग की हम बात करें तो यम की। यहां यम से तात्पर्य मृत्यु के देवता से नहीं है। यहां पर यम से तात्पर्य मृत्यु के देवता से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देखिए, एक यम है और एक नियम है। यहाँ यम से तात्पर्य यह है कि जिसमें, क्योंकि ये जो यम शब्द है, ये यम ऊपर में, यम ऊपर में, तो यम ऊपर में जो शब्द है, इसकी निष्पत्ति यम उपरमे शब्द से हुई है। अब हम देखें, उपरम का अर्थ होता है अभाव। क्या होता है? अभाव अर्थ में प्रयुक्त होता है। और यह अभाव में प्रयुक्त होवेगा। और अभाव से तात्पर्य ये है कि यम कितने प्रकार का बताया है आचार्यों ने। जो ब्रह्म सूत्र के प्रणेता हैं, योग सूत्र के प्रणेता हैं, वह लिखते हैं कि यम भी 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का यम होता है। और 5 प्रकार के यम में हम देखें, जो 5 प्रकार का यम है, उस यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, ये यम कहे गए। अब आप देखिएगा कि इन्हें यम कह दिया गया। क्या कहा? यम। और हम अगर देखें कि यम जो है, जैन दर्शन में इन्हें क्या कह दिया गया? क्या कहा गया, कोई बताएगा? पाप। क्या? पाप 5 वो पाप 5 महाव्रत करते। है। अणुव्रत और करते हैं। महाव्रत, हाँ, उसे व्रत महाव्रत। कह दिया गया। सीधी सीधी बात है, इसे व्रत कहा गया। ठीक है ना? ये अध्ययन भी आप करते जाइएगा। तो यहाँ पर जो ये बात कही गई कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनमें मुख्य रूप से हम कहें तो यम की बात करें तो यहाँ पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्हें यम की उपाधि से नवाजा गया और यम की उपाधि इन्हें दी गई है। और इन्हें यम कहा जाता है। ये यम 5 प्रकार के होते हैं। तो अष्टांगिक योग में, अष्टांगिक योग, तो अष्टांगिक योग में
जो हम देखें, हम्म। अहिंसा। अहिंसा किसे कहते हैं आप लोग? किसे मानते हैं अहिंसा? तो मन वचन काय से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना। मन वचन काय से किसी किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना। कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। बहुत बढ़िया। यही बात महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि मन वचन और काय से क्रमशः अनिष्ट चिंतन, परोक्ष भाषण, ताड़न आदि के द्वारा किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचाना हिंसा है, और पीड़ा न पहुंचाना अहिंसा है। ये बात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। और इसके विपरीत किसी प्राणी को कभी भी किसी प्रकार का किंचित मात्र भी, क्या शब्द प्रयोग किया उन्होंने? किंचित मात्र भी दुख ना देना अहिंसा है। मतलब किंचित मात्र समझ सकते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं महर्षि पतंजलि? कि तनिक भी, लेस मात्र भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचा, चाहे मन से हो, वचन से हो, या काय से। तो भाष्यकार लिखते हैं कि तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां न विद्रोह उत्तरे च यम नियमास्तन्मूल तत्सिद्धि परस्तएव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपादनाय प्रतिपद्यन्ते। अर्थात यहाँ यम जो है, नियम योगान अहिंसा मूलक है, क्योंकि अहिंसा की निर्मलता एवं पुष्टि यम नियम आदि की सिद्धि पर ही आश्रित होती है मुख्य रूप से। अब उस अहिंसा को निर्मल करने के लिए अन्य नियम आदि का ग्रहण किया जाता है। यदि उत्तर में यम आदि नियमों का अनुष्ठान नहीं किया जाएगा तो अहिंसा अनुष्ठित नहीं होगी। मूलभूत अगर यम का प्राणभूत अगर कुछ है तो वह क्या है? अहिंसा। तो अहिंसा नाम का यम जो जीवन पर्यंत के लिए धारण किया जाता है, जैन दर्शन कहता है कि जो जीवन पर्यंत के लिए धारण किया जाए वो यम है। यहाँ मृत्यु का देवता यम नहीं है। और वो यम शब्द जो है ये उपरम शब्द से बन गया, यम उपरमे। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम व्रतों का पालन करते चले जाते हैं वह क्रमशः बढ़ते चले जाते हैं। अब ये बात हो गई अहिंसा की। पातंजल योग दर्शन में कहते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा से बैर का क्या संबंध? पतंजलि कह रहे हैं ये बात। अहिंसा और बैर का कुछ तादाद में संबंध बैठता है क्या? अहिंसा का नहीं। और इसका कुछ तादाद में संबंध बैठता है? हाँ, अवश्य बैठता है। हिंसा का भाव एक बैरी को दूसरे बैरी को देख करके हिंसा का भाव उत्पन्न हो जाता है। पूर्व जन्म का बैरी हो अथवा वर्तमान का शत्रु हो, उसको देख करके तुम्हारे हिंसक परिणाम हो जाते हैं। यहाँ आचार्य पतंजलि कह रहे हैं योग दर्शन में, पातंजलि योग दर्शन में, कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा। अहिंसा से प्रतिष्ठित हो जाने पर उस योगी के पास का बैर भाव छूट जाता है। वह भी अहिंसा है। अगर आप क्रोध कर रहे हैं तो हिंसा कर रहे हैं, इससे ये सिद्ध हो गया। अगर आप क्रोध कर रहे हैं तो हिंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी को कष्ट प्रदान कर, आप मान कर रहे हैं तो आप हिंसा कर रहे हैं। ठीक है ना? अगर आप मायाचारी कर रहे हैं तो भी आपकी हिंसा हो रही है। आप अगर लोभ कर रहे हैं तब भी आपकी हिंसा हो रही है। तो शब्दों के विचारों से, कर्मों से किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचाना। अब बात करें हम सत्य की, तो कहा
कि सत्यम यथार्थ बांग मन से, एक सूत्र है, सत्यम यथार्थ बांग मन से, सत्यम यथार्थ बांग मन से। तो जो सत्यम यथार्थ बांग मन से है वह कैसा है? तो कह रहे हैं कि सत्यम पदार्थ बांग मन से, जो इंद्रिय और मन से प्रत्यक्ष देखा गया है। इसके द्वारा इंद्रिय और मन से प्रत्यक्ष देखा गया है, सुना गया है, जैसा अनुभव किया गया है वैसा ही प्रकट करना सत्य है। इसके अतिरिक्त अगर आप प्रकट करते हैं तो वह सब असत्य। क्या है? वह सब असत्य है। अगर आप क्या कर रहे हैं, जैसा देखा गया, जैसा कहा गया, जैसा सुना गया, आप वैसा प्रयोग करते हैं तो वह सत्य है। और अगर आप जैसा कहा गया, देखा गया, सुना गया, आप उसके विपरीत आचरण करते हैं, विपरीत वचनों का प्रयोग करते हैं तो वह असत्य। कहा यथादृष्टम, यथादृष्टम अर्थात जैसा देखा गया, यथाश्रव्यम, यथाश्रुतम जैसा सुना गया, वांग मनसः वचन जैसा कहा गया, मनसः मन से, अनुमिति अनुभूति अनुभूत किया गया। जैसे मान के चलो कोई अंधा व्यक्ति है, तो अंधा व्यक्ति में ये सूत्र लगेगा क्या? जैसा देखा गया, लगेगा क्या? अंधे व्यक्ति ने कुछ देखा क्या? नहीं देखा, ये सूत्र मिथ्या हो जाएगा। फिर कहा कि यथाश्रुतम, चलो बहरा व्यक्ति है लेकिन उसने देखा तो है, बहरा है, सुना नहीं है। लेकिन गूंगा भी हो, अगर अंधा भी हो, बहरा भी हो, तो कहा बांग मन से, उनके भी तो मन है। तो वो उस मन के द्वारा अगर उन्होंने जाना है, समझा है, तो समझ लीजिए कि वह जैसा है, जैसा कहा गया है, जैसा सुना गया है और जैसा मन से अनुभूत किया गया है वैसा यथार्थ, सत्यम यथार्थम, वैसा यथार्थ प्रस्तुत करना सत्य है। अब दूसरे के स्वत्व का अपहरण करना, छल करना, अब चोरी की बात करें हम, ये तो सत्य की बात आ गई। तो कपट और छल रहित व्यवहार का नाम सत्य है। ना उसमें छल होना चाहिए, ना कपट होना चाहिए। अगर छल और कपट अगर है तो वह सत्य नहीं है। ठीक है ना? ये पातंजलि योग में ये बात कही जा रही। फिर हम देखते हैं दूसरे के स्वत्व का। अब जैसे कहा सत्यम प्रतिष्ठायाम क्रियाफल श्रेयत्वम, सत्य से प्रतिष्ठित वितर्क शून्यता स्थिर हो जाने पर उस साधक में क्रियाओं और उनके फलों की आश्रयता आ जाती है। जब साधक सत्य की साधना में प्रतिष्ठित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब उसके किए गए कर्म उत्तम फल देना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि देखो, जीवन में सत्य आचरण अगर आपका हो, सत्य निष्ठा आपकी होगी, तो आपको फल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फल की चिंता कौन करता है? जिसे स्वयं पर विश्वास ना हो, स्वयं के मन पर एकाग्रता ना हो, स्वयं के वचनों में प्रामाणिकता ना हो, वो व्यक्ति ही फल की चिंता करे। लेकिन जिसके वचनों में प्रामाणिकता है, जिसके काय में प्रामाणिकता है, जिसके मन में प्रामाणिकता है, सत्यता है, यथार्थता है, वह कभी
फल की चिंता नहीं करेगा साधक, जो होगा देखा जाएगा। मुझे एक बात बताओ आपको, आप लोगों के ऊपर जब कोई संकट आता है, सत्य हमेशा परेशान होता है, लेकिन पराजित नहीं होता। एक ना एक दिन अवश्य सत्यमेव जयते। क्या होता है? सत्यमेव जयते। कितना ही कुछ कर लो, वह सत्य प्रकट होकर के रहता है, और वह कभी भी पराजित नहीं होता। किसी का साउंड, अंजना जी साउंड बंद करिए। हाँ, म्यूट करिए। रश्मि जी का खुला है, ज्योति जी का। अब देखिएगा, हम आपको बताएं कि कहाँ थे अपन। एक तो ये साउंडिंग होती है तो भटक भी जाता है वैसे कभी भी। हाँ, एकाग्रता रखवाइएगा, ठीक है। हम बात ये कर रहे थे कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो चोर होता है, चोर को प्रमाण देने की जरूरत होती है। ये बात समझ लीजिए। तो सत्य में हम देखें, अगर आप, जैसी आपके अंदर सत्ता आती है, आपकी प्रामाणिकता आपके पास स्वयं बनी रहती है। जो प्योरीफाई है तो प्योरीफाई है, जो शुद्ध है तो शुद्ध है। अब शुद्धता को भी क्या प्रमाण चाहिए? शुद्धता को प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। शुद्ध तो शुद्ध है। अब हम बात करें अस्तेय की। अस्तेय का अर्थ होता है क्या? एक स्तेय है और एक अस्तेय है। स्तेय मतलब होता है चोरी। क्या होता है? चोरी। अब चोरी करने के भी कई परिणाम होते हैं। एक होता है अस्तेय और एक होता है स्तेय। स्वत्व का अपहरण करना, छल करना, किसी उपाय से अन्याय पूर्वक उसे अपना बना लेना, टैक्स की चोरी करना, घूसखोरी करना, ये सब क्या है? चोरी है। तो कहते हैं कि स्तेय शास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परितः स्वीकरणम तत्प्रतिषेधा पुनर्स्पृहा रूप मस्तेयमिति। अर्थात शास्त्रोक्त विधि के बिना किसी अन्य के द्रव्य का ग्रहण कर लेना। अदत्ता दानम स्तेयम। बिना दी हुई, गिरी हुई, रखी हुई, पड़ी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना चोरी है। ये जैन दर्शन कहता है। यहां कह दिया कि द्रव्य को ग्रहण करना चोरी है। अब उसका अभाव, मन से भी अन्य के द्रव्य के ग्रहण करने की इच्छा का अभाव हो जाए। अब आप देखना कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। अगर मन में, तुम्हारे मन में भाव आ गया कि ये वस्तु मेरे पास होना चाहिए, तो मुझे ये ग्रहण करना है, मुझे ये वस्तु चाहिए है, तो आप चोर हो गए। क्या हो गए? चोर हो गए। किसी का कोई वस्तु अच्छी लग रही है, तो क्या हुआ? आपके मन में परिणाम गया। अब भाव यह है कि अन्न की, अन्न के द्रव्य हाथ से ग्रहण करने की तो बात ही क्या, मन से भी अगर हम ग्रहण कर रहे हैं, तो उस इच्छा का अभाव करना अस्तेय है। अगर आपने मन से उसको ग्रहण करने का विचार बनाया, तो आपने चोरी कर। अदत्ता दानम स्तेयम। ये जैन दर्शन में आचार्य उमा स्वामी तत्वार सूत्र में ये सूत्र लिखते हैं कि ये स्तेय है, अस्तेय है, इसका व्याख्यान इस सूत्र के माध्यम से होता है, स्तेय और अस्तेय का। अब हम देखें कि अस्प्रहार रूपम शब्द भी इसमें प्रयोग किया गया। अब अस्तेय से क्या होता है? ये तो स्तेय की बात हो गई। अब अस्तेय की बात, तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम
सर्वरत्नोपस्थापनम, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थापनम, अर्थात अस्तेय चोरी का जो त्याग है, उसके प्रतिष्ठित हो जाने पर सभी रत्नों की उपस्थिति हो। आप अ, संसार में हम देखते हैं, किसी के मन में अगर एक तिनका मात्र भी आपके मन में ये विचार अगर आ गया चोरी करने का, तो आपकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। प्रतिष्ठा समाप्त होती कि नहीं, बताइए। जब तक आपकी चोरी पकड़ी नहीं गई है, तब तक आपकी प्रतिष्ठा है। जिस दिन आपकी चोरी पकड़ी गई, उस दिन आपकी प्रतिष्ठा गई। क्यों? किसी का छप जाता है और किसी का छिप जाता है। समझ रहे हैं आप इस वाक्य का अर्थ? किसी का छप गया और किसी का छिप गया। कुछ समझ में आया इस वाक्य से? कोई बताएगा कि इस वाक्य का अर्थ क्या है? सर इसका छप गया मतलब माने किसी को उजागर हो अलग गया, करना, छप उजागर गया करना। और मतलब ये उजागर हो छिप गया। गया माने छिपी रही बात। हाँ। बात छिपी रही। बहुत बढ़िया। किसी किसी का अखबार में छप गया, उजागर सबके हो सामने गया, प्रकट प्रकट हो गया। प्रकट ये हो गया। है, ये असत्यवादी है, ये हिंसक है, ये हिंसक वृत्ति का है, इसकी प्रवृत्ति हिंसक है, इसकी प्रवृत्ति चोरी की है, इसकी प्रवृत्ति झूठ बोलने की है। ये प्रकट हो। और किसी किसी का छिपा हुआ है। तब तक वो क्या है? तब तक वो बहुत शुद्ध है। क्या है? वो अपने आप को क्या प्रमाणित करता है? अरे भाई, मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता। यही बात तो कहता है वो चोर। क्योंकि जिसके पर मन में है तो चोर, है तो है चोर, तो चोर। है तो चोर। तो अब बात ये कहे कि स्तेय से प्रतिष्ठा खराब होती है और अस्तेय से चोरी का जो त्यागी होता है, जिसका अचौर्य व्रत होता है या अचौर्य उसका होता है, अस्तेय जिसका होता है, उसे सर्व प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। सारे प्रकार के रत्न उसके चरणों में पड़े रहते हैं। ये योग दर्शन कह रहा है। अभी जैन दर्शन की बात बहुत भिन्न है, अभी दूर है अभी। ठीक है ना? अब हम देखें कि हिंसा, झूठ, चोरी। अब बात आती है ब्रह्मचर्य की। किसकी? ब्रह्मचर्य की। तो योग दर्शन ब्रह्म के बारे में क्या कहता है? वो ब्रह्मचर्य को किस प्रकार से देखता है, ब्रह्मचर्य के पालन को किस प्रकार से देखता है, ये बात भी हमें जानना अनिवार्य है। तो हम इस बात पर विचार करते हैं कि ब्रह्मचर्य की वह किस प्रकार से कल्पना करता है और ब्रह्म को कैसे देखता है और ब्रह्म की चर्या को किस प्रकार से देखता है। तो यहाँ केवल जो बात कही है योग दर्शनाचार्यों ने, यहाँ एक उन्होंने एक सूत्र दिया है कि ब्रह्मचर्य गुप्त इंद्रियस्योपस्थ संयम। तो इन्होंने एक बात कह दी यहाँ पर। ये थोड़ी बात आ, हो सकता है व्यवहारिक ब्रह्मचर्य की बात यहाँ आचार्य कह रहे हो। तो इन्होंने ये कहा कि गुह्य इंद्रिय के, गुह्य इंद्रिय जो उपस्थ है उसका जो संयम है, उसको वो ब्रह्मचर्य है। केवल उन्होंने यहाँ ये कह दिया कि जो ब्रह्मचर्य है ये गुप्त इंद्रियों का नियंत्रण मात्र है। यहाँ इतना कह करके वो आगे बढ़ रहे हैं और कहते हैं कि इंद्रियों का भी उपलक्षण किया गया है कि दक्ष मुनि ने 8 प्रकार के मैथुन से रहित ब्रह्मचर्य बतलाया। देखिए, 4 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। कितने प्रकार की संज्ञा होती हैं? 4 प्रकार की। आहार, भय, भय, मैथुन, मैथुन परिग्रह। और परिग्रह से।
ठीक है। अब इनमें से आहार की बात तो अपने यम नियम में हो गई, ठीक है ना। भय, भय सत्य और असत्य में के उसमें बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैथुन, तो इन्होंने कहा कि मैथुन का त्याग करना ब्रह्मचर्य है, केवल इतना कहा यहाँ पर। आगे हम देखते हैं कि अ, सभी इंद्रियों के निरोध पूर्वक कोई इंद्रिय के संयम का नाम ब्रह्मचर्य। इन्होंने केवल मुख अंग के लिए ही मुख्य ब्रह्मचर्य का पालन बता दिया। अतः साधक को चाहिए कि वह कामोद्दीपन करने वाले पदार्थों का सेवन ना करे, गरिष्ठ पदार्थों का सेवन ना करे। क्योंकि एक योगी जो आसन करेगा, प्राणायाम करेगा, तो उसके लिए ऐसा भोजन होना चाहिए, उसको पथ्य अपथ्य का विचार करना चाहिए और उसे अपने शारीरिक क्षमताओं के अनुरूप भोजन ग्रहण करना चाहिए। एक योगी के लिए किस प्रकार का आहार होना चाहिए, इसका विचार अगर वह करता है तो वह ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ जाएगा। अभी ये कहा कि बढ़ जाएगा, ब्रह्मचर्य उसका हुआ नहीं है, केवल बढ़ने की बात कही गई है यहाँ। अब हम देखते हैं कि आचार्य उमा स्वामी जिस बात को कह रहे हैं, उसी बात को यहाँ कोट किया गया कि कहा गया है कि स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण बस एष्ट स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। जो हाँ अतिचार की बात कही, भावनाओं की बात कही, पर विवाह करणे परिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रावि निवेशा। ये जो बात वहां कही, उसी बात को यहाँ कोट किया कि ऐसे दृश्यों को ना देखे जिससे काम वासना भड़के, ऐसी बातों को ना सुने, ऐसी कथाओं को ना सुने जिससे मन विचलित हो उठे, जिससे काम का तीव्र अभिनिवेश हो। फिर ऐसा कह रहे हैं, ऐसे साहित्य को ना पढ़े। कथा सुनने की बात अलग थी, ऐसे साहित्य को ना पढ़े जिससे काम की पूर्ति हो या कामोद्दीपक बना रहे। तो ऐसा बिल्कुल भी ऐसे ग्रंथों का, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं इसमें कि होता क्या है। विचार जब हमारा जो मन होता है, जब हम ऐसे शास्त्रों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे दृश्यों को देखते हैं, तो निश्चित है मन में विकारी भाव उत्पन्न अवश्यमेव योगी के हो जाएंगे। एक बात कही गई है, श्लोक याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, यद्यपि मन स्वभाव से चंचल है, मरकटस्य सुरापानम तन्मे वृश्चिक दंसनम तथ्यो विभूत संचारः सर्वकारेण विनश्यति। ये सूत्र सुने आप, बात को सुने अच्छे से, पूरी उमंग के साथ सुने, कि पूरी आस्था निष्ठा के साथ सुने। अब देखिएगा कि कहा कि मरकटस्य सुरापानम। मरकट जानते हैं क्या कहलाता है? मरकट किसे कहते हैं? मरकट बंदर 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 को बंदर कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने कि मरकट किसे कहते हैं? बंदर को। ठीक है, मरकटस्य सुरापानम। अगर मरकट के लिए, बंदर के लिए मद्यपान करा दिया जाए, क्योंकि यद्यपि वह स्वभाव से चंचल है, फिर क्या हुआ? वो और चंचल हुआ। मोह रूपी मदिरा उसे पिला दी जाए। कौन सी मदिरा? मोह महामद पियो अनादि घूल आपको भरमतवादी। ठीक है, तो यहां पर उसको मोह रूपी मदिरा पिला दी जाए, वो और चंचल हो जाए। तनमे वृश्चिक दंसनम, उसे बिच्छू काट खाए, उसे बिच्छू डंक मार दे तो विषय रूपी बिच्छू उसे काट खाए और चंचल हो जाए। फिर कहते हैं तत्यो विभूत संचार, उसे काम वासनाओं का भूत लग जाए, उसे काम वासनाओं का भूत लग जाए तो वह
क्या हो जाएगा? सर्व कारेण विनश्यति, वह सारा विनाश को प्राप्त हो। अगर हम बंदर को बगीचा सौंपेंगे तो बगीचा बेटा बचेगा बात नहीं तो होती बचेगा। है, बस चल रहा है टिक्का पड़ा, अबे तो बंद का है नहीं भाई। आप म्यूट कर दीजिए। अगर हम बंदर को बगीचा सौंप देंगे तो बगीचा बचेगा कि बंदर बचेगा? बंदर। कौन बचेगा? बंदर बचेगा। बंदर बंदर। तो ये जो बात ही विषय नहीं चला वासनाएं रही। हैं, जो तो अब बंद आसक्ति नहीं है, है। और यहाँ पर ब्रह्मचर्य के लिए बहुत मस्त है ये चीजें। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है और ब्रह्म की साधना करना है तो उसके लिए बहुत मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट यह है कि मन को काया कसु कमान जो पंच तत्व करिवाण, इस हो रही है, शरीर को कसना पड़ता है। प्यार हो रहा है। और हमें इन इंद्रियों पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। तो यहाँ जो बात कही गई कि ऐसे दृश्यों को ना देखें, ऐसी बातें ना सुने, ऐसे साहित्य को भी ना पढ़े, ऐसे विचार, ऐसा उपयोग करने से मन में नाना प्रकार के, विविध प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। और ऐसे उसकी जो आहारचर्या है, एक ब्रह्मचारी की आहारचर्या बड़ी ही संयमित होना चाहिए, क्योंकि अ, इसमें मुख्य संयम ही है। जो बात यहाँ योग दर्शन में कही जा रही है, जितना संयम आप रख लेंगे। और इसके बाद कहा, एक वीर्यांतराय नाम का कर्म होता है। वीर्यांतराय नाम का कर्म होता है ना, हम्म। जिससे दान बल, लाभ भोगो भोगी। बल शक्ति हम्म। आदि का हम उसमें देखते हैं कि इसमें बल और हम्म। शक्ति सामर्थ्य जिससे देखी जाती है। तो योग दर्शन में वही बात महर्षि पतंजलि ने कह दी। क्या कह दी? कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से वीर का लाभ होता है, अर्थात सामर्थ्य, शक्ति की संपन्नता उत्पन्न हो जाती है। एक ब्रह्मचारी के चेहरे का तेज अलग ही दिखता है, एक योगी के चेहरे का तेज अलग ही दिखता है, और उसका आभा मंडल अलग दिखता है, उसकी साधना उसके चेहरे पर स्पष्टतया झलकती है। अगर आप लोगों ने अनुभव किया हो अपने जीवन में और अपने जीवन काल में, तो एक जो साधक होगा, उस साधक के चेहरे का जो तेज है, जो ब्रह्म की साधना कर रहा है, उसकी बुद्धि, उसकी स्मृति, और उसके वचन, उसकी चर्या, उसकी क्रिया, सबकी सब पूरी संयमित होगी। वो अनर्गल वार्तालाप नहीं करेगा, वह अनर्गल चिंतन नहीं करेगा, वह चिंता की अवस्था में नहीं जाएगा। क्योंकि सील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो और की आपद टल। आपद टाल। जिसे विपदाओं में उलझना है, वो इस व्रत को भंग कर दे, चारों तरफ विपदाएं खड़ी हो जाएंगी। कितनी बड़ी बात कही, सील बालन और आख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अभिलाष। ये जो बात कही गई है, ये ऐसे ही नहीं कही गई इस विषय में। अगर जिसके लिए संसार में विपदाएं बुलाना हो, तो सबसे पहले सील व्रत को भंग कर दे, सब नष्ट भ्रष्ट होता चला जाए। इसलिए अपने कहना चाहिए, अपने आचरण को जितना हम शुद्ध रख लेंगे, विशुद्ध रख लेंगे, उतना ही हमारा यह बहुत अच्छे से हम पालन कर पाएंगे। हमें अगले यम की भी बात करनी है, जो बहुत बड़ा यम है, परिग्रह। कौन सा यम है? परिग्रह। परिग्रह। आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री ने एक बात कही थी कि परिग्रह उसे परेशान, नवग्रह उसे परेशान करता है, करते हैं जिसके परिग्रह होता है। क्या कहा? नवग्रह उसे परेशान करते हैं जिसके परिग्रह होता है, जिसके परिग्रह नहीं, उसके नवग्रह का भी कोई परेशानी वाला हिसाब किताब नहीं। अब यहाँ पर हम देखें कि परिग्रह,
चारों तरफ से जो घिरा हुआ हो वह क्या है? परिग्रह। परिग्रह चारों तरफ से। और यहाँ अपरिग्रह की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ एक बात कह रहे हैं कि कहना चाहिए स्वार्थ के लिए ममता पूर्वक धन संपत्ति भोग सामग्री का संचय करना, ये यहाँ परिग्रह कह रहे हैं योग दर्शनाचार्य, कि स्वार्थ के लिए ममता पूर्वक धन संपत्ति और सामग्री का ग्रहण करना, ममत्व रखना परिग्रह है। अब इसमें मुख्य रूप से ये बात कहें आसक्ति, सबसे बड़ी बात आसक्ति की है। अगर आपकी आसक्ति है तो आप परिग्रही हैं, और आसक्ति नहीं है तो परिग्रही नहीं है। क्यों? क्योंकि धन संग्रह करना किसके लिए? स्वार्थ के लिए, ममत्व परिणाम से ग्रहण करना, ये परिग्रह है। और इनका त्याग कर देना। देखो, विषयों की इच्छा के लिए लोग परिग्रह धारण करते हैं, भोगों की इच्छा के लिए परिग्रह लोग धारण करते हैं, सुख की वांछा के लिए लोग परिग्रह करते हैं। इसके अलावा दुख ना हो सुपरिग्रह रखते हैं, साधनों की उपलब्धता रखते हैं, अन्य और भी सारी चीजें हैं जो परिग्रह की बात करते हैं। और ये चेतन अचेतन दोनों प्रकार का परिग्रह होता है। चेतना को ब्रह्म के ज्ञान से स्थिर करना, सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना, ये तो हो गया ब्रह्मचर्य। अब यहाँ कह रहे हैं चेतन परिग्रह और अचेतन परिग्रह। परिग्रह स्थिर होने पर, जब अपरिग्रह में जीव स्थिर हो जाता है, उसका भूत भविष्य वर्तमान सब अच्छे से सुधर जाता है। इस प्रकार से हमने ये जाना। अब इसमें एक देश और सर्वदेश, यम में ये विचार करना है आप, एक देश का और सर्वदेश का। इसमें हम देखें जातिगत, देशगत, कालगत, समयगत, ये इसमें हिंसा अहिंसा आदि विचार कर। जैसे मछुआरे की कथा सुनी आप लोगों ने, मैं पहली मछली को नहीं मारूंगा, अष्टमी चतुर्दशी त्याग करूंगा। चांडाल की कथा आपने सुनी जानी, मैं अष्टमी चतुर्दशी त्याग करूँ। ये देश क्या है? देशगत, एक देश उसने नियम नहीं रखा, तो ये क्या है? यम, एक प्रकार का जीवन पर्यंत के लिए लिया उसने, लेकिन तो ये यम हो गया। जीवन पर्यंत के लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, भले वो एक देश था लेकिन जीवन पर्यंत के लिए था। इसलिए यह देशगत, कालगत, समयगत, इतने समय के लिए। आप लोग बोलते हो कि रात को 8 बजे के बाद हम खाना रात्रि भोजन नहीं करेंगे, ये नियम है कि यम है? विचार कर लेना। देखिएगा, आज हमने यम को जाना और अगली कक्षा में हम नियम को जानेंगे। साथ ही हम आपको एक जो टीम माइक्रोसॉफ्ट टीम आपको दिया गया है वो डाउनलोड कर लें, क्योंकि कल से कक्षाएं आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम पर ही लगेंगी, ठीक है ना? और आप ऑनलाइन लिंक पर जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं आप उससे। माइक्रोसॉफ्ट टीम आपको डाउनलोड करना है, मैंने लिंक शेयर की थी, और उस लिंक पर जाकर के आप क्लिक कर लेना, ठीक है हम तो ना? बस हम केवल जूम पर जुड़ सकते हैं और नहीं, कौन? हमें सरोज आता जी, नहीं है एक अच्छी जीवन उसमें कुछ माइक्रोसॉफ्ट करना। जैसा जूम है वैसा ही माइक्रोसॉफ्ट टीम भी है, ठीक है ना? वैसा ही माइक्रोसॉफ्ट टीम है, जैसा जूम ऐप होता है वैसा ही है, ठीक है ना? इसमें कोई पर आता परेशानी नहीं, आ जाएगा। हमें तो नहीं आता। कुछ नहीं करना, आपको लिंक डालना है और ऑनलाइन आ जाएंगे आप सीधा, ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट टीम पर आप लोगों को जुड़ना है। और थोड़ा सा हम समय अचेतन परिग्रह बताएंगे, क्या अचेतन परिग्रह का समझ कोई में उदाहरण बताएंगे आपको? समझ में तो आ गया ना? सर चेतन और अचेतन परिग्रह एक बार बता दीजिए। अरे चेतन और क्षेत्र अचेतन, वस्तु हिरण सुवर्ण धन धान दासी दास को प्रमाण, ये तो हो देखिए, गए। ये सुनिए सुनिए इनमें सुनिए अचेतन और सरोज जी, चेतन है। सरोज जी, ये योग दर्शन के हाँ, अनुसार नहीं आएगा। अभी हम वो जैन दर्शन का बता रहे हैं, हम योग दर्शन की अच्छा बात यहाँ कर रहे हैं अभी। तो चेतन अचेतन में इन्होंने केवल यही भेद कर दिया कि जड़ और जीव, एक्चुअल में है वही सूत्र जो सरोज जी बता रही हैं, घूम फिर करके बात वहीं आएगी, जड़ और जीव।